उत्तर प्रदेश के सन्नती शहर कानपुर के बीचों बीच चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वसीओ अरीज कैंपस में सरसब्ज दरख्तों के साए, परिंदों की चहचहाट और हल्की हवा की गूंज में छुपी है एक खामोश रोशनी। हजरत सैयद शेख खुदा बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। यहाँ हर कदम पर सुकून है और हर सांस में एक बेआवाज दुआ। लोग यहाँ खाली हाथ आते हैं मगर दिल उम्मीद से भरे होते हैं और लौटते हैं एक ऐसे यकीन के साथ जो जिंदगी को नया रुख देते हैं। न यहाँ बुलंद आवाजें हैं, न रस्मी खुतबात, बस एक ऐसा नूर है जो आंख से नहीं दिल से दिखाई देता है। ये दरगाह न सिर्फ रूहानियत की पनाहगाह है बल्कि मोहब्बत, हम आहंगी और इंसानियत की खामोश सदा है जो बरसों से कानपुर की फजा में गूंज रही है और हर जायर को ये एहसास दिलाती है कि वो बिल्कुल भी तन्हा नहीं है। सर, हमारे नवाबगंज की बहुत पुरानी दरगाह है और हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोगों के लिए एक ऐसी पनाह है कि उनकी सारी इच्छाएं जो भी अपने, देखिए वो तो एक कष्ट निवारण का प्लेस लगा मुझे। मैं पिछले 20 ईयर से यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा सहज लगा तो मुझे लगा बाबा के यहाँ जाते हैं सही हो जाएगा, और मेरा हुआ। मैं अपने मेरी दोनों बेटी छोटी बेटी कानपुर IIT में है, बड़ी बेटी मेरी IIT चेन्नई में है। तो जब मुझे लगा ना कि बच्चों की पढ़ाई में बाबा कहीं बाधा आ रही है तो बस मुझे जैसे मैं आया तो मुझे लगा नहीं, रास्ता मिल गया। काफ़ी मानता था बहुत ज़्यादा, और मैं अपने उसको यहाँ से लेके अजमेर शरीफ से लेके मेरी एक अपनी आस्था है। धर्म सभी एक हैं, ये हम लोग आपस में उनको भले अलग अलग कुछ माने, जैसे खाना हम कुछ खाते हैं, कोई दूसरा कुछ खाता है, लेकिन जाता तो भोजे कहलाता भोजे नहीं है, ईश्वर एक ही है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही अकीदत के रंग में रंग जाते हैं। कोई गुलाब के फूल चढ़ाता है, कोई चादर, कोई गुड़ की भेली। अकीदतमंद खामोशी से अपनी आंखें बंद करते हैं और दरगाह की पुरनूर फजा उनकी हर सरगोशी को जैसे सुन लेती है। यहाँ एक माँ अपनी बीमार औलाद के लिए, एक तालिब इल्म अपने इम्तिहान के लिए और एक बुजुर्ग अपनी औलाद की खुशी के लिए दुआ करता है और सबकी दुआएं यकसां सुन ली जाती हैं। यहाँ न कोई मजहब की दीवार है, न जात पात की कैद, बस दिलों का ताल्लुक है और इस ताल्लुक की बुनियाद है इंसानियत। अकीदतमंदों के चेहरों पर एक सा सुकून होता है, जैसे इस दर पर आकर हर बोझ हल्का हो गया हो। आप अगर ऐसा जानना चाहते हैं तो बाबा जी का दामन थाम लें, तब तो आपको मालूम हो जाएगा कि बाबा जी की क्या मनता है। मुसलमान से ज़्यादा हिंदू आता है यहाँ, मुसलमान तो कम आते हैं, मगर हिंदू ज़्यादा आता है और बहुत ऊंची हस्ती हैं बाबा जी। जो मांगो जी, और क्या जो आप मांगेंगे, जो सोचेंगे, आप दिल से मांगेंगे ना तो वो आपका जरूर पूरा होगा। अगर ऐसा ना होता तो कमिश्नर का बंगला यहाँ पे है और ये बाबा जी बहुत पुराने हैं तो ये यहाँ से भगा दिए जाते। बरल यहाँ तो आप कायम हुए, ये तो पहले वीरान जंगल था, वीरान जंगल में आप थे, वो जंगल में भी लोग आते थे यहाँ। अब तो ये आबादी बस गई, दुकानें हो गई यहाँ पे, नहीं तो तबर्रुक भी नहीं मिलता था यहाँ। तारीख गवाह है कि हजरत सैयद शेख खुदा बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह ने हर दौर में लोगों को जोड़ा, फर्क नहीं डाला। सल्तनतों के बदलने से, वक्त के रंगों से और तहजीबों की करवटों से ये दरगाह कभी मुतासिर नहीं हुई, बल्कि हर दौर में कायम रही। यहाँ न फकत आम अकीदतमंद आते हैं
बल्कि सिर्फ एक लम्हा सुकून हासिल करने के लिए कई दानिश्वर, फनकार, उस्ताद और सियासतदान भी खामोशी से हाजिर होते हैं। उर्स के मौके पर हजारों अकीदतमंद दूर दराज से यहाँ आते हैं और इस रूहानी मेले में लोकगीत, कव्वालियाँ और दुआओं की पुरनूर शामें बर्पा होती हैं। आम दिनों में भी यहाँ की फ़ज़ा में एक मुस्तकिल रूहानियत बसी रहती है, जैसे हर दरख्त, हर दीवार, हर आंगन खुदा का जिक्र कर रहा हो। यहाँ जो खामोशी है वो सकूत नहीं, बल्कि एक खामोश गुफ्तगू है रब और बंदे के बीच, जो लफ्जों की मोहताज नहीं। यहाँ पर तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हर जात धर्म के लोग आते हैं और हर आदमी को यहाँ से फैज मिलता है और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, लखनऊ, दिल्ली तक के लोग यहाँ पर आए हैं, तो सबकी मुरादें पूरी हुई हैं यहाँ पर। और जो भी मान्यता होती है, मुरादें होती हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई बीमारियाँ हैं, कुछ भी, हर तरह से लोगों को यहाँ पे फैज मिलता है और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दरगाह एक ज़रई यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़ा है, जहां एक तरफ ज़मीन पर फसल उगती है तो दूसरी तरफ दिलों में अकीदत के पौधे। तलबा यहाँ किताबों के साथ साथ सुकून की तलाश में आते हैं। असातिज़ा रोज़ाना सलाम करके अपने दिन का आगाज करते हैं और किसान जो ज़मीन से जुड़े हैं इस जगह को आसमान से जुड़ा मानते हैं। ये इम्तिजाज खुद इस बात की दलील है कि रूहानियत, तालीम और तरक्की एक साथ चल सकते हैं, कि मजहब सिर्फ इबादत नहीं, तर्ज जिंदगी भी हो सकता है। ये दरगाह हमें ये सिखाती है कि जमीन पर मेहनत करने वाले हाथ जब दिल से दुआ करें तो कुदरत भी उनकी सुन लेती है। यहाँ की हर सुबह, हर शाम रूहानियत से लबरेज होती है, एक ऐसी रोशनी जो आंखों से ज्यादा दिल को दिखाई देती है। सर, मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से मैं आ रहा हूँ। कानपुर में मैं 2018 में आया था। उसके बाद कोरोना के बाद से ही मतलब मेरा यहाँ पे कॉलेज है, MBA मैं यहीं से कर रहा हूँ, HBTU पत्थर कॉलेज से, तो हर बृहस्पतिवार मैं आता हूँ। आपका जुड़ाव कैसे हुआ वापस? सर मतलब मेरे को किसी ने बताया कि ये बहुत जानी मानी दरगाह है। मतलब मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पे कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में मुझे बताया और मुझे वहाँ पे बताया गया, तो इसलिए मतलब मैं यहाँ पे देखा आके। तो मतलब मेरा कॉलेज भी यहीं पास में पड़ता था, इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ आता था दर्शन के लिए। सूफियत का असल पैगाम हमेशा से मोहब्बत, रवादारी और इत्तेहाद रहा है। हिंदुस्तान भर में फैली दरगाहें और खानकाहें आज भी इस पैगाम को आम कर रही हैं, जहां अकीदत के रंगों में किसी तफरीक की गुंजाइश नहीं। हजरत सैयद शेख खुदा बख्श शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कानपुर के दिल में एक ऐसा चिराग है जो सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि दिलों को गरमाता है, इंसानों को जोड़ता है और दुआ को उम्मीद में बदलता है। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सोनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सोनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती। एक नया शवाला इस देश में बना दें, शक्ति भी शांति भी वक्तों के गीत में है।
शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के पासियों की मखती प्रीत में है।